अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं आज आपको हज़रत क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या सुनाने जा रहा हूँ, जिसे हम गौसे पाक के नाम से भी जानते हैं। एक मरतबा हज़रत क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ज़रूरत के सामान ख़रीदने के लिए बाज़ार गए। फिर सामान ख़रीद करके जब आने लगे तो उनके पीछे एक चोर लग गया। वो चोर हज़रत क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के पीछे पीछे जाने लगा और सोचने लगा कि इसका किस तरह से मैं माल चुराऊं, इसका माल किस तरह से मैं छीन लूं। हज़रत क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के पीछे पीछे वो चोर जाने लगा कि किसी भी तरह से उसका सामान हमको चुराना है। हज़रत क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह अपने घर के रास्ते की तरफ चले। वो चोर भी उनके पीछे पीछे आने लगा। जब आप दरवाजे के अंदर में दाखिल हुए, उसके बाद सामान को रख दिया। सामान रखने के बाद में अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गए। जब अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गए तो चोर ने उसके दरवाजे पर आकर के देखा कि आप क्या कर रहे हैं। जब चोर ने देखा कि आप नमाज में मशगूल है, अब इसको मौका मिल गया कि किसी तरह से आपके घर में दाखिल होकर के, गौसे पाक के घर में दाखिल होकर के इसके सामान को चुराना है। वो चोर किसी भी तरह से दरवाजे के अंदर से आहिस्ता से दाखिल हो गया। दाखिल होने के बाद में जब देखा कि साजो सामान वहाँ पर पड़ा हुआ है, उन्होंने गौसे पाक का कुर्ते को उठाया और उठा करके उसका जेब चेक करने लगा। सोचने लगा कि क्या करूं, पैसे निकाल लूं या तो फिर जो है मैं इसके कुर्ते ही लेकर के भाग जाऊं। उसके दिमाग में आया कि मैं कुर्ता ही लेकर के भाग जाता हूं, इसमें जितने भी पैसे होंगे सारे मुझे मिल जाएंगे। वो चोर जब कुर्ते लेकर के भागने लगा, दरवाजा बंद हो गया। उसको कुछ भी दिखाई नहीं देने लगा। उसको चारों तरफ से दरवाजा बंद नजर आ रहा था। उसने सोचा कि अब मैं क्या करूं, अब तो मैं फंस गया। घर के किसी हिस्से के कोने में घुस करके बैठ गया। कोई शख्स गौसे पाक के दरवाजा पर आए और आकर के आवाज दिया, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, और आकर के दस्तक दी तो देखा कि दरवाजा खुला हुआ है, लेकिन फिर भी गौसे पाक को सलाम किया। वो आदमी ने देखा कि गौसे पाक नमाज में मशगूल है। जब नमाज को पूरी अदा कर लिया गौसे पाक ने, उसके बाद फिर दरवाजे पर आए तो देखा कि एक शख्स खड़ा है। उससे पूछा कि क्या काम है तुमको। गौसे पाक ने पूछा कि आप कौन हो, आपका नाम क्या है, आप किस लिए आए हो। उस शख्स ने फरमाया, मेरा नाम खिजर है, मैं इसलिए तुम्हारे पास आया हूं कि मुझे एक अब्दाल की जरूरत है, मुझे एक अब्दाल की जरूरत है। गौसे पाक ने फरमाया, क्यों, तुझे क्या जरूरत पड़ गई है। कहा, एक कौम ऐसी तबाह बर्बाद हो रही है, उस कौम को एक अब्दाल की जरूरत है। वो कौम बिल्कुल बेकार होता जा रहा है। आपस में लोग लड़ रहे हैं, लोग मर रहे हैं, लोग झगड़े कर रहे हैं, लोग आपस में दुश्मनी करके एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं, लोग अल्लाह की इबादत को छोड़ करके बुतों की पूजा कर रहे हैं, लोग वहां हर वक्त जिनाकारी बदकारी में लगे रहते हैं। वहां एक अब्दाल की जरूरत है और मुझे एक अब्दाल चाहिए। कोई भी अब्दाल अगर उस कौम के अंदर में जाएगा तो उनको जरूर सुधारेगा और कहेगा कि ए लोगों, तुम लोग सब बुतों की पूजा छोड़ दो, आपस में लड़ना झगड़ना छोड़ दो, आपस में मिलजुल करके जिंदगी गुजारो, एक दूसरे को कत्ल न करो, एक दूसरे को मत मारो, एक दूसरे से आपस में दुश्मनी न करो। वो समझाएंगे तो वो जरूर जो है हिदायत के रास्ते पर आएगा। इसलिए मैं तुम्हारे पास आया कि कोई मुझे अब्दाल दीजिए, मैं उस कौम के अंदर ले जा करके उसको छोड़ दूंगा। गौसे पाक ने फरमाया, जरूर मैं तुम्हारे साथ में अब्दाल को भेजूंगा। कहा कि वो अब्दाल कहाँ है। कहा कि अब्दाल मेरे रूम में है, मेरे पास में है। कहा तुम्हारे पास में है। कहा हाँ मेरे पास में है। वो चोर जो घर के कोने में बैठा हुआ था, वो सोचने लगा कि मैं तो अब्दाल नहीं हूं, मैं तो एक चोर हूं, मैं तो अल्लाह वाला नहीं हूं। ये गौसे पाक क्या फरमा रहे हैं, कह रहे हैं कि एक अब्दाल है, मेरे घर में मौजूद है। अब गौसे पाक ने जब ये बात कहा, वो शख्स जो है डायरेक्ट बाहर निकला, कोने से बाहर निकल गया, बेधड़क बेझिझक बाहर निकल गया और कहने लगा, गौसे पाक मैं तो एक चोर हूं, मैं एक डाकू हूं,
मैं तो तुम्हारे घर चुराने के लिए आया था, तुम्हारे सामान को चुराने के लिए आया था। मैं एक चोर हूं तो मैं अब्दाल कैसे बन गया? मैं तुम्हारे रूम में चुराने के लिए आया था, तुम कह रहे हो कि तुम अब्दाल हो। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम से कहा कि गौसे पाक ने कि इसको लेकर के जाओ, इसको लेकर के जाओ, ये वो कौम में जाकर के अल्लाह की बड़ाई बयान करेगा, उस कौम के अंदर में जाकर के ये पूरी कौम को सुधारेगा, तुम इसको लेकर के जाओ। जब वो चोर हजरत कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के पास से जाने लगा तो उन्होंने कहा, ए हजरत, मुझे आप ये बताइए कि हमारे दिलों के अंदर में तो चोरी डकैती का ख्याल हर वक्त रहता था, लेकिन मुझे दिल में आ रहा है मैं तौबा करना चाहता हूं, अपनी गुनाहों की मगफरत चाहता हूं, इसलिए हजरत आप दुआ कर दीजिए अल्लाह ताला से कि मेरी गुनाहों को अल्लाह माफ कर दे और मेरी हर गुनाहों की बख्शिश कर दे, और मैं आज अपनी गुनाहों की तौबा करता हूं, आज मैं अपनी गुनाहों की तौबा करता हूं। अल्लाह ताला हमारी गुनाहों को माफ फरमा दे कि मैं कभी भी जिंदगी में गुनाह नहीं करूंगा, चोरी नहीं करूंगा। तो दोस्तों, वो शख्स को लेकर के हजरत खिजर उस कौम में लेकर के गए। मैं ये आपसे कहना चाहता हूं, जो अल्लाह के वली होता है, जो अल्लाह वाला होता है, अल्लाह ताला उसके अखलाक में, उसके अंदाज में इतनी अच्छी आदतें रख देती है कि एक चोर भी अब्दाल बन जाता है। यह है कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के अखलाक। दोस्तों, अगर आप अल्लाह वालों के साथ रहोगे तो अल्लाह वाले का ही असर आपको होगा। अगर आप बुरे लोगों के साथ रहोगे तो आप बुरे ही बनोगे। इसीलिए आप अल्लाह वाले के साथ रहें। जो लोग दीन की काम कर रहे हैं, जो कुरान पढ़ते हैं, जो नमाजी आदमी है, जो ईमानदार आदमी है, जो अल्लाह वाले हैं, उसी के साथ में तुम ज्यादा से ज्यादा अपनी वक्त गुजारो। जब अल्लाह वाले के पास सिर्फ चोर चोरी करने के लिए आया तो वो अब्दाल बन गया। आप सोच सकते हो, अगर तुम उलमा की राह पर चलोगे, उलमा की राह पर चलोगे, खुदा की कसम अल्लाह ताला तुझे जहन्नम के रास्ते को छोड़ करके जन्नत का रास्ता दिखाएगा। अल्लाह ताला हम लोगों को इस वाक़ये से नसीहत लेने की तौफीक नसीब अता फरमाए। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इसी तरह का वीडियो मिलती रहे, अच्छे अच्छे वाक़ये मिलते रहे। मैं आपको सुनाता रहूँगा, आप सुनते रहिए। अल्लाह ताला हमें और आपको इसी तरह से खुश रखे और अल्लाह की इबादत में ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब अता फरमाए। आमीन।